बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि रज़ाकाराना खिदमत कैसे की जाए। अगर एक इंसान के अंदर दूसरे इंसानों की खिदमत का जज्बा बेदार हो चुका है, या वो अपने इर्द गिर्द लोगों की, अपने मुल्क की, अपने माशरे की खिदमत करना चाहता है और वो वॉलंटियर बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, कैसे एक शख्स, एक नौजवान कैसे वॉलंटियर बन सकता है, कैसे वो माशरे की खिदमत कर सकता है, अपने महल्ले की खिदमत कर सकता है, अपने शहर की खिदमत कर सकता है, अपने मुल्क की खिदमत कर सकता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि रज़ाकाराना खिदमत कैसे की जाए, कैसे आप वॉलंटियर बन सकते हैं और वॉलंटियर बनकर आप लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप दूसरे इंसानों के मसाइल खत्म कर सकते हैं या उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा कर सकते हैं। आप 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा लोगों की माशरती खिदमत के लिए मुख्तसर कर दें। उस 1 घंटे में आपने मुकम्मल तौर पर दूसरे लोगों के मसाइल के ऊपर फोकस करना है, उनकी जिंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी लाइफ में बेहतरी लाने के लिए, उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट करने के लिए। अगर आप 24 घंटे में 1 घंटा अगर लोगों के लिए वक्फ करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप वॉलंटियर जो है वो बन जाएंगे और आप लोगों की खिदमत करना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कि एक अरसा गुजरने के बाद आप रोज के 1 घंटा दूसरों को देने से एक वक्त आएगा कि आप लातादाद इंसानों की जिंदगियों को इम्प्रूव कर चुके होंगे, उनकी लाइफ के मसाइल जो हैं उनको खत्म करने की आप कोशिश कर चुके होंगे। आप यकीनन दूसरों के लिए टाइम निकालते होंगे। अगर नहीं निकालते तो आप दूसरों के लिए वक्त निकालना शुरू करें, इससे आपको हकीकी खुशी हासिल होगी। आप यकीनन दूसरों की मदद इंफरादी तौर पर करते होंगे। बस सिर्फ इतना करना है कि अगर आप अपने जैसे लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, अगर आप 2-4 वॉलंटियर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, अगर आप एक टीम की शक्ल में बन जाएं, तो आप ये देखेंगे कि आप इनफरादी तौर पर जो काम कर रहे थे, आप इनफरादी तौर पर जो लोगों के मसाइल खत्म कर रहे थे, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जब आप एक टीम की शक्ल में आ जाएंगे, जब आप जैसी सोच रखने वाले 10-12 लोग, 15 लोग हो जाएंगे, तो फिर उसके ज्यादा बेहतर असरात निकलेंगे। आप फिर ज्यादा लोगों की आपकी रज़ाकाराना खिदमत एक तहरीक की शक्ल अख्तियार कर लेगी और उससे अगर आपकी इनफरादी कोशिश से कम लोग उस फैज़याब हो रहे हैं, तो जब आप टीम की शक्ल में मुनज़्ज़म होकर किसी मकसद को फोकस करके किसी मसले को आप खत्म करने के लिए निकलेंगे, तो आप देखेंगे कि उससे मुआशरे में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, एक इनकलाब जो है वो, एक तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। कई ज्यादा लोगों की लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं, आप उनकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप देखेंगे हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मसाइल जो हैं वो बिखरे हुए हैं, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में इर्द गिर्द बेतहाशा मसाइल ही मसाइल हैं। लोगों के तालीम के हवाले से मसाइल हैं, लोगों को सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा मसाइल हैं। फिर वो लोग जो यतीम खानदान हैं, उन यतीम खानदानों के और बेसहारा लोगों के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, और जो बेवा खानदान हैं उनके कितने ज्यादा मसाइल हैं। फिर हमारे मुल्क में और हमारे शहर में माहौलियाती मसाइल हैं, इन्वायरमेंटल मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा हैं, मौसमी मसाइल बहुत ज्यादा हैं। हमारे मुल्क में जो है वो दरख्तों की शदीद कमी है, ये भी एक मसला है। यानी हमारे इर्द गिर्द मसाइल ही मसाइल फैले हुए हैं। हम अगर मिलकर अगर एक टीम बना लेते हैं और वो टीम बनाकर हम अपने इर्द गिर्द फैले हुए मसाइल में से किसी 1-2 मसाइल को फोकस कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर लेते हैं, मिलकर अगर मुशावरत से उस मसले को खत्म करने की तरफ हम निकलते हैं, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम कामयाब हो सकते हैं और हम जो है वो अल्लाह ताला की रजा भी हासिल कर सकते हैं। आप सिर्फ मुनज़्ज़म हो जाएं, टीम वर्क जो है वो बनाएं
اور اس کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے اور ان کی زندگی کی مشکلات کو ختم کرنا ہے. جب آپ یہ کریں گے تو آپ یقین کریں کہ وہ شخص جس کے آپ کی کوششوں سے جس انسان کا کوئی مسئلہ ختم ہو جائے گا یا اس کی کوئی مصیبت ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی پرابلم ختم ہوگا، تو اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ سیدھی عرش بری پر جائے گی اور قبولیت کا شرف حاصل کرے گی. وہ اللہ تعالیٰ بھی اس دعا کو رد نہیں کرے گا جو اس مصیبت زدہ انسان کے دل سے نکلے گی جس کی آپ نے مدد کی ہوگی. اور آپ مل کر کسی بھی مسئلے کو اگر آپ فوکس کرتے ہیں اور اس فوکس کر کے اگر آپ اس کے اوپر کام شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ والنٹیئر بن جائیں گے. آپ میں رضا کرانہ سرگرمی جو ہے وہ آپ اس عادت کو اپنا جائیں گے اور آپ ٹیم ورک سے آپ اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ٹاؤن میں، آپ اپنے ملک میں ایک بہتری لانے کی طرف، ایک پازیٹیو چینج لانے کی طرف اور ایک لوگوں کے مسائل کو ختم کرنے کی طرف جو ہے وہ آپ جانا شروع ہو جائیں گے. اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ رضا کرانہ خدمت جو ہے وہ کرنا سیکھ جائیں گے.